तीसरी बार मोदी सरकार, कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन की जो तैयारी है उसकी इतनी गांठें पड़ गई हैं और कई बार गांठ खुलती है, कई बार फिर गांठ बन जाती है और इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। देश की जनता का इस गठबंधन पर कोई भरोसा नहीं है। विश्वास का दूसरा जो नाम इस देश में है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है और वह विश्वास आज तो भारत ही नहीं, हम सब गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ा है। पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में, सबसे भरोसेमंद नेता के रूप में उनकी जो ख्याति आज देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, ये गौरव की बात है। मैं यह मानता हूं कि तीसरी बार भी और चौथी बार भी, पांचवी बार भी, बार बार मोदी सरकार, बार बार भाजपा सरकार। 5 राज्य नहीं, वो मीटिंग करे, ये उनकी गठबंधन का विषय है, हमारा विषय नहीं है। हमारा एक लाइन का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में है वहां वापसी करेगी और जहां हम सत्ता में नहीं है वहां कांग्रेस को हराएंगे, कमल खिलाएंगे, सरकार बनाएंगे और 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार के लिए यह जरूरी भी है। और इसलिए कांग्रेस का कोई नेता कह रहा है या जो गठबंधन बनाया है INDIA के नाम पर, उस गठबंधन का कोई नेता कहता है, चाहे वो हमारे जो अच्छे जाने माने देश के पत्रकार एंकर हैं उनका बहिष्कार करने की बात करता है, वो आपातकाल थोपने का संदेश एडवांस में देना चाहते हैं, तो वो उनका विषय है, वो देते रहेंगे। लेकिन जनता मन बना चुकी है, केवल चुनाव की घोषणा का इंतजार है। जब EVM उसके सामने आएगी तो जनता कमल का बटन दबाएगी, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। लेकिन इसी बार कांग्रेस स्पॉन्सर जर्नलिज्म किया जा रहा है, लेड बाय PM मोदी एंड BJP। हम असहयोग आंदोलन चला रहे हैं जो कि देश में अगर कोई नफरत फैलाता है उसके खिलाफ। देखिए, जिसकी मानसिकता लोकतांत्रिक नहीं होती है, जिसकी मानसिकता तानाशाही की होती है, जिसकी मानसिकता ही आपातकाल थोपने वाली होती है, वह इस प्रकार का व्यवहार करेगा। पत्रकार ऐसा नहीं है कि कोई पत्रकार भाजपा चालीसा पढ़ता है या मोदी चालीसा पढ़ता है। पत्रकार पत्रकार है। आप हमसे भी सवाल कोई कर रही हैं तो केवल भाजपा के लिए नहीं कर रही हैं, आप विपक्ष के लिए भी सवाल कर रही हैं। तो ऐसे कोई पत्रकार को ये अधिकार है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और विपक्षी गठबंधन ने कांग्रेस की अगुवाई में उसे कमजोर बनाने की एक साजिश रचने का काम किया है। यह संदेश दिया है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम मीडिया को बैंड कर देंगे। वन नेशन वन इलेक्शन बैठक होने वाली है, इस बैठक को किस तरीके से समझते हैं? यह देश पूरा इस विचार का ही स्वागत करता है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए और एक देश एक चुनाव जिस दिन शुरू हो जाएगा, इस देश का विकास जिस रफ्तार से चल रहा है उससे दुगनी तिगुनी चौगुनी रफ्तार से चलने लगेगा। और जिनको एक देश एक चुनाव से परहेज है वो भ्रष्टाचार करके, विकास में अवरोध पैदा करके, जातिवाद करके, तुष्टीकरण करके इस प्रकार की घटिया राजनीति करते हैं। आखिरी सवाल है सर, सनातन कर कांग्रेस कह रहा है कि 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक, इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सनातन धर्म का मुद्दा लगातार BJP उठा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं उठा रही है, ये तो मुंबई की बैठक का एजेंडा है कांग्रेस की अगुवाई में, वह इस प्रकार के विषय उठा रहे। सनातन सूर्य है, सनातन चंद्रमा है, सनातन महासागर है, सनातन धरती है, सनातन ब्रह्मांड है, सनातन संपूर्ण मानवता है। सनातन को केवल हिंदू और गैर हिंदू से जोड़ने का जो काम पाप कर रहे हैं, समाज को बांटने की जो साजिश कर रहे हैं, उनको इस साजिश के आधार पर कोई सफलता नहीं मिलेगी। सनातन आदि है, अनंत है, पूरी मानव जाति है, जीव मात्र है, वृक्ष है, वायु है, ये सब सनातन है।